ओम शांति। आज 14 जुलाई 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान यानी सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है ना। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का यानी सेंटर का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका यानी सो देख कर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिवमाला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति में बहुत फिरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चलाता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फ़र्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नज़दीक आ जाए। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाएं, फिर लौट आकर टीचर्स पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमने 84 का चक्र लगाया। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर ना सको, यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ़ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की। बुद्धि में है कि हम आत्माओं का भी झाड़ है, वह है शिव बाबा की। सब मनुष्य मात्र की माला, ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला, शुरू से लेकर सीधा शुरू होता है। टालियाँ सब है ना, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य या स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी चाहिए। मूल बात है ही गीता के भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस गीता है ही सर्वशास्त्रीमयी शिरोमणि भगवान की गाई हुई। पहले पहले ये कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे यहाँ बड़ा अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो 1,00,000-2,00,000 सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकलेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज़ झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान, ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देख कर वंडर खाएं। और फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं कि शायद सब भी की ही ऐसी है, इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है ना। बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा।
वह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया, फिर कोई भूख थोड़े ही मरते हैं, तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता, यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। बाबा कहते हैं यह सब बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों के फ्रॉकदिल होंगे। जो भी कार्य करते हो फ्रॉक दिल से करो, कोई भी शुभ कार्य आप ही करना, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे वह क्या होगा, वह तो। और फिर बाबा कहते हैं बाबा तो दाता है, बाबा थोड़े ही किसी को कहेंगे कि यह करो, इस कार्य में इतना धन लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता, राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए, खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत उच्च पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे, तकदीर में जो है नहीं वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो, अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना, बहुत उन्हों को नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। बाबा पूछते हैं अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, यह भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक ही याद में रहना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये भी हम बच्चों को कौन सा धर्म स्थापन करना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह तो किसी को भी पता नहीं। अभी तुम फिर स्थापन कर रहे हो। बाबा हम बच्चों को बोलते हैं कि अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक ही याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। तो अब याद के बल से ही, बाबा की याद के बल से सारी सृष्टि को हम सब पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए, इसको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज़ को आग में पवित्र बनाते हैं, इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़ कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो कि यह बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना, तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी है यज्ञ पर, फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया, इसके लिए भी क्या क्या कहानियाँ बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं, बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग है। यज्ञ में आहुति डालनी है, ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है, भल गाँवड़ों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं कि गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद को कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है उस पढ़ाई के साथ। फिर यह पढ़ाई भी मिलती है, पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी है अक्ल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देंगी। आप अच्छा रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परेशान थी, फिर से इसे परेशान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ।
विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। तो बाबा बोलते हैं कि टॉपिक्स भी बताते रहो, टॉपिक की लिस्ट बनाओ और लिखते जाओ। तो कुछ कुछ टॉपिक बाबा ऐसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि विश्व में शांति कैसी होती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हों। 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है। तो बाबा कहते हैं कि घर में भी ऐसे बोर्ड आदि लगा रहे, है ना, कि कोई भी आए तो ये सब बता सके। बाबा कहते हैं ये भी कि धंधा आदि भल करो, लेकिन ये सब भी करना है, सर्विस भी करना है, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ फ्रॉकडील होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार मजदूरी देकर गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सर्विस है और सब हैं हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती हैं। तुम किसी को विश्व का मालिक बना सकते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है, मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है, बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए, तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़ी ही लगता। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल तो ग्राहक बहुत आएंगे। बड़ा दुकान हो रॉयल तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास बॉम्बे बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना, रॉयल दुकान हो, यानी बाबा सेंटर की बात कर रहे हैं। तुमसे बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना, तुमसे ककपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज भी क्या देता हूँ, एक्सचेंज में क्या देता हूँ। इसलिए गाया जाता है, रहम दे। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला बलिहारी एक बाप की है। बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फ़क्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की, वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा का इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं। बाबा हैं अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत ईजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं कि चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं कि हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें, तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ। ठीक है, बाबा क्या बोलें कि अगर अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं, बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं कि हम तो बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें, तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा क्या है, अविनाशी सर्जन है ना। तो बाबा कौन सा इंजेक्शन बोल रहे हैं, ज्ञान का इंजेक्शन देने कह रहे हैं ना, कि डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। हम सबों को बाबा क्या बोले, मास्टर रूहानी सर्जन। और बाबा क्या है, अविनाशी सर्जन, और हम सब हैं मास्टर रूहानी सर्जन। तो बाबा हम लोगों को क्या सिखला रहे हैं, आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है।
तो आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है? ज्ञान इंजेक्शन, है ना, क्योंकि आत्मा में ही ना ये कट चढ़ी है, तो कैसे इंजेक्शन देंगे? बाबा क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं ना कि आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ है नहीं। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है ना। यह तो बहुत पीजी है। अब बाबा क्या फिर बोलते हैं कि अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। तो आज क्या करना है? आज धारणा करने के लिए क्या बाबा बोले कि मास्टर रूहानी सर्जन बन, है ना। बाबा सुप्रीम सर्जन और हम सब क्या हैं? मास्टर रूहानी सर्जन। तो कौन सा इंजेक्शन लगाने बाबा कह रहे हैं? ज्ञान रूपी इंजेक्शन। तो आज क्या करेंगे? ज्ञान रूपी इंजेक्शन देंगे ना। तो बाबा धारणा के लिए ही बोले हैं कि मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। दूसरा, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप क्या बात करनी है ना। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कर बात करनी है। हर कार्य फ्रॉगडिल बनकर करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, तो अपने सर पर बाबा का वरदानी हाथ महसूस करें। बाबा ने वरदान दिया, सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार के आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रियों उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित भिखारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही क्या मिलता है? दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिलता है सभी बच्चों को, है ना। दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र। तो जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, यह बर्थडे की गिफ्ट हम लोगों को है, तो जो सदा यथार्थ रीति से यूज करते हैं वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित भिखारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन है, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नज़र का प्रभाव पड़े। तो अव्यक्त इशारे में बाबा क्या कहें कि अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। अपनी शक्ति उसमें मतलब ये करके और किनारा करो। अगर व्यर्थ किसी का सामने से चल रहा है तो अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प और विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। ये कम समय में, अल्प यानी कम समय में। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नज़र का प्रभाव पड़े। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले ज़्यादा?
आज पूरा महावाक्य में बाबा सेंटर खोलने की बात कहते हैं। सेंटर बोलते हैं ना कि बड़े बड़े दुकान होते हैं तब भक्के यानी बहुत सजाया रहता है बहुत तरह का, तो वहाँ लोग जाते हैं। तो उसी तरह बाबा बोलते हैं सेंटर्स भी बड़े बड़ी जगह खुलने चाहिए ताकि बड़े बड़े लोग आएँ, क्योंकि बड़े बड़े लोग बोलते हैं तो उसका सब कुछ सब लोग मानते हैं। तो बाबा और फिर क्या कह रहे हैं कि ज्ञान इंजेक्शन देना। हम सबको बोले ना मास्टर रूहानी सर्जन, बाबा सुप्रीम सर्जन है, हम सब मास्टर रूहानी सर्जन, तो ज्ञान इंजेक्शन देना है। फिर बाबा और क्या बोले कि यहाँ तो वंडर स्थूल वंडर्स तो हैं ही, सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर को क्या है? सबसे बड़ा वंडर है कि जो सर्व का सदगति दाता है बाप, वह स्वयं हमें आकर पढ़ाते हैं। तो यह फ़क्र हम सबको रहता है, फ़क्र रहता है हम सबको, तो ये फ़क्र रहना है। तो बाबा क्या बोले, आज बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर यानी खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। और आज का गीत है मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ऐसे कल का महावाक्य में हम 15 पॉइंट में अव्यक्त महावाक्य को रिकॉर्ड करके अपलोड किए हैं, तो आप लोग सुनिएगा। जो लोग नहीं सुने हैं कल के संडे के अव्यक्त महावाक्य, तो उसका 15 पॉइंट में सारे महावाक्य को मैं पढ़कर अपलोड की हूँ। अच्छा, ओम शांति।